हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए यूके पीएससी का दूसरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो दोस्तों, ये पेपर है यूके पीएससी के पुराने पेपर से मैंने लिया है और इसमें पूरे 45 क्वेश्चन होंगे जो कि हिंदी के होंगे। और ये पेपर है एपीएस 2017 का, ठीक है, यूके पीएससी का। तो इसमें आप देख सकते हैं हिंदी के किस तरीके के क्वेश्चन यूके पीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों के लेवल के अनुसार आप लोग अपनी आगे की तैयारी करेंगे, यानी कि हिंदी की तैयारी करोगे। ठीक है। अगर आपको बुक लिस्ट चाहिए तो लास्ट वीडियो में जो हिंदी की मैंने अपलोड करी थी उसमें मैं बुक लिस्ट के बारे में बता चुका हूँ कि यूकेपीएससी किस बुक से क्वेश्चन पूछता है और किस बुक को ऑथेंटिक मानता है। ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का विलोम है। अल्पज्ञ यानी कि जो कुछ नहीं जानता है, तो उसका विलोम हो जाएगा बहुज्ञ, यानी कि या सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर धान होता है, अंतर्धान होता है, ठीक है, अंतर्धान। दूसरा है, हस्ताक्षेप लिखा है लेकिन ये होता है हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। तीसरा है आर्द्र, आर्द्र बिल्कुल सही लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हिरण्य का समानार्थी शब्द होता है। हिरण्य का मतलब होता है सोना, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हथेली पर सरसों उगाना। तो इसका उपयुक्त अर्थ होता है शीघ्रातिशीघ्र काम करना, यानी कि जल्दी से काम कर देना। नेक्स्ट है, निम्न में से एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी कि जिसको हम मापते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा सी आंसर। थोड़ा, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी योग्यता। योग्यता एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, कम खर्च करने वाला, इसे कहा जाता है मितव्ययी। नेक्स्ट है, कम खर्च करने वाला है मितव्ययी, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञ का विलोम होता है। तो अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। नेक्स्ट है, प्रेम शब्द का विलोम शब्द है। तो प्रेम शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा बी, घृणा। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन यानी कि यहाँ पर हम बहुवचन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हम, और यदि एक वचन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में समूहवाची शब्द है। तो ये होता है कुंज, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से संकर शब्द है। ये सभी लोगों को पता है, रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। नेक्स्ट है, ईर्ष्या शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, सबसे पहले ईर्ष्या में ई आता है, फिर रॉ आता है आधा रॉ, फिर सौ आता है आधा सौ, फिर यो और आ, ईर्ष्या। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, काट मार जाना। इस मुहावरे का अर्थ होता है हतप्रभ हो जाना। नेक्स्ट है, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ होता है कि सब कुछ मिला देना। नेक्स्ट है, निम्न में से एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया कहाँ पर होगी, आप लोग देख लें। सीमा खाना खा रही थी, व्योम ने रसाल को अपनी पुरानी कार बेच दी, मैंने उसको अपनी नई किताब दे दी, और कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है। नेक्स्ट, खिचड़ी पकाना ये तो हो गया है। नेक्स्ट है, मात्राज्ञा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो ये होता है बी, मात्र प्लस आज्ञा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ये होता है अनुग्रहित। प्रज्वलन में आधा जो दो बार आता है, ठीक है, अधीन नहीं होता है, आधीन होता है, और उज्ज्वल में भी दो बार आधे जो आते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका हो जाएगा अनुग्रहित। नेक्स्ट है, निम्न में से अयोगवाह ध्वनि है। तो अयोगवाह एक क्या होता है, अंग और अहो, यानी कि एक में ऊपर से बिंदी होती है, दूसरे में दो बिंदी, अनुस्वार और विसर्ग दोनों अयोगवाह में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य का प्रयुक्त हुआ है। वह घर कौन सा है जहां आचार्य जी रहा करते हैं। चार ऑप्शन यहाँ पर है।
वह घर कौन सा है जहाँ आचार्य जी रहा करते थे। तो ये घर की विशेषता बता रहा है कि वह घर कौन सा है जहाँ आचार्य जी रहा करते थे। तो इसमें हो जाएगा विशेषण उपवाक्य, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ता है, खटपट शब्द है। तो खटपट जो शब्द होता है ये होता है देशज। नेक्स्ट है, किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। कल भी मैंने बताया था, ये होता है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है, साखी शब्द का तत्सम रूप होता है। तो ये होता है साक्षी। वागीश शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो वाक प्लस ईस, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दही बड़ा शब्द में समास है। तो यहाँ पर कौन सा समास है, तो ये है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो ये होता है दर्शन। भगवान ने हमें दर्शन दिए, ठीक है, तो ये एक वचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, रवि नाटक खेलता है। इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। तो इसका कर्मवाच्य रूप हो जाएगा रवि द्वारा नाटक खेला गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है। इस वाक्य में अव्यय है। तो ये हो जाएगा महंगाई, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आजकल। आजकल क्या है, एक अव्यय है। नेक्स्ट है, क्रम की दृष्टि से एक स्वर समूह ठीक है। तो कौन सा है इसमें से, ए आई ओ औ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से एक वाक्य भाववाच्य में है, ठीक है। तो इसमें से भाववाच्य कहाँ पर है, भाववाच्य में हमेशा क्या आता है, अकर्मक क्रिया और इसके साथ ही यहाँ पर नकारात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अपना राग अलापना मुहावरे का अर्थ होता है। तो अपने ही स्वार्थ की बातें करना। आगे बढ़ते हैं, वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प ठीक है। तो पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, पूजनीय। तो बी आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में केवल पुल्लिंग शब्द हैं। तो यहाँ पर कभी भी आपको पुल्लिंग शब्द जांचना हो तो अच्छा लगाना है, और स्त्रीलिंग जांचना हो तो अच्छी लगाना है। तो अच्छा चीतिया, अच्छा चीता, अच्छा भेड़िया, अच्छा गीदड़, अच्छी गिलहरी, अच्छी तितली, अच्छी मैना। तो तीनों के तीनों पुल्लिंग कहाँ पर आ रहे हैं, पहले में, चीता, भेड़िया और गीदड़। नेक्स्ट है, अनल शब्द का समानार्थी है। तो अनल शब्द का जो समानार्थी हो जाएगा ये हो जाएगा वैश्वानर। आगे बढ़ते हैं, यद्यपि शब्द में कौन सी संधि है। तो यद्यपि को यदि आप लोग लिखोगे यो आधा दो प्लस यो प्लस पो, यद्यपि हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर भी संधि करने के बाद आधा शब्द आता है, यदि प्लस अपि होता है यद्यपि, और यहाँ पर आधा बाद में आ रहा है, संधि करने के बाद आधा दो आ रहा है, तो इसका मतलब यण संधि यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से एक अव्यय शब्द है। तो यहाँ पर अव्यय शब्द क्या हो जाएगा, इति। नेक्स्ट है, अनाथ में उपसर्ग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओ प्लस नाथ, अनाथ। आगे बढ़ते हैं, निम्न शब्दों में से एक उच्छिप्त ध्वनि है। तो यहाँ पर उच्छिप्त ध्वनि हो जाएगी ढक्कन। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल हिंदी के महान आलोचकों के रूप में विद्यमान है। बालिका नृत्य कर रही है, वाक्य का कर्मवाच्य, बालिका द्वारा नृत्य किया जा रहा है। निम्न में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कुबलाई। नेक्स्ट है, निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव यानी कि जो हिंदी का रूप है, तो इसे कहा जाता है उल्लू। उल्लू का जो तत्सम होता है वो होता है उलूक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा अंताक्षरी। नेक्स्ट है, निम्न में से ओष्ठ व्यंजन है, यानी कि जो ओंठों के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा फो। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन हमेशा यो, रो, लो, वो, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हिंदी का प्रैक्टिस सेट, और ये पूरे क्वेश्चन यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।